हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। तो आज हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी इस क्लास सेशन में जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का क्या है, संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम मंगलम है। चैप्टर का नाम मंगलम है। ठीक है, तो पाठ का नाम है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बता देते हैं, जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको हम बताने जा रहा हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव जो बताने जा रहा हूँ वो आपको ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो मैं 100% बोलता हूँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँगा वही सब क्या रहेगा, एग्ज़ाम में रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, विश्वास बनाए रखिए। और तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल क्या है, चलिए पहला सवाल हमारा क्या है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, महर्षि महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, वेद व्यास जी है। हम आप लोगों के लिए आंसर नीचे भी लिख कर रख दिया हूँ, आंसर सी, जो आपको वीडियो को बाद में देखने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये पूछ रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है, तो इसका भी आंसर यही होगा, महर्षि वेद व्यास। क्या होगा, महर्षि वेद व्यास। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, हाँ आंसर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो हम लोग जानते हैं मंगलम पाठ में 5 क्या है, 5 मंत्र संकलित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा कौन है, तो अणु से छोटा है आत्मा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा आत्मा। ठीक है, आत्मा हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर सवाल को देखते हैं। पाँचवा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है पाँचवा नंबर सवाल कि किसकी जय होती है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि सत्य की जीत होती है, और उसी का जीत होती है, यानी कि जय विजय सब उसी का, किसका होता है, सत्य का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा ए, सत्य का। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी आप लोग क्या कहिएगा, समुद्र में मिलता है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, समुद्र में मिलता है। कितने बच्चे नदी बोल देते हैं, तो नदी नहीं, नदी बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो हम लोग जानते हैं जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, आत्मा, आत्मा, आत्मा स्थित है। ठीक है, आत्मा हम लोग जानते हैं आत्मा, तो तत्व को ही आत्मा कहते हैं। देखिए ये घुमाकर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ सकता है, घुमा कर पूछ सकता है। तो ऑप्शन में घुमा कर दे दिया जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पहले समझिएगा किसको क्या कहते हैं। तो तत्व का मतलब भी होता है क्या, तत्व का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है, आत्मा। ठीक है, आत्मा ही होता है। ठीक है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तो आत्मा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए, तत्व। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि
ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस श्लोक में बताया गया है, किस श्लोक में बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा 100% राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग हम लोग पढ़े हैं कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग, यानी मार्ग मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। ठीक है, रास्ता होता है। ठीक है, तो रास्ता, तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो हो जाएगा सत्य से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा, सत्य से। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से, यहाँ पर टाइपिंग महोदय जी थोड़ा गलती कर दिए हैं, सत्यम लिख दिए हैं। ठीक है, तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से हम लोग जानते हैं, सत्य से देवलोक के क्या होता है? प्राप्ति होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 11 नंबर सवाल कर रहा है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? विद्वान कर लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग और इसे वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहते हैं? 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसकी जय नहीं होती है? तो हम लोग जानते हैं किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की जय नहीं होती है। ठीक है, असत्य की जय नहीं होती है, तो असत्य, आंसर हमारा हो जाएगा बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, असत्य की जीत नहीं होती है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो हम लोग जानते हैं उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष। क्या? परम पुरुष। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आंसर हमारा डी हो जाएगा 100% राइट आंसर। चलिए ये VVI क्वेश्चन है, 14 नंबर भी VVI। ऐसे तो सब VVI है, लेकिन खास करके जो पूछा जाता है ये कितना बार पूछा गया है? ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्या है? पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछ दिया गया है। तो चलिए इसको हम बढ़िया से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 105 है। कितना है? उपनिषदों की संख्या 105 है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, आप दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 105 है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 15 नंबर सवाल कर रहा है 15 नंबर सवाल कर रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो आत्मा, याद रखिएगा जब भी आत्मा के बारे में बात हुआ, किसमें व्याख्या की गई है, किसमें रखा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आत्मा जो है ना वो हम लोग के कंठ में रहते हैं। ठीक है, तो कंठ से कठोपनिषद, कठोपनिषद याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 16 नंबर सवाल कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की महिमा का वर्णन हमारे ईशावास्य उपनिषद श्लोक में किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 17 नंबर सवाल कह रहा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का अंतर श्वेताश्वर, क्या है? श्वेताश्वर श्लोक में बताया गया है। आंसर हो जाएगा सी, श्वेताश्वर श्लोक में बताया गया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका गया है? किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका गया है। ठीक है, हिरण्मय पात्र से। चलिए
19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना देवलोक में है। कहाँ है, देवलोक में। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा क्या होगा, सी। आंसर हो जाएगा हमारा सी, देवलोक। चलिए 20 नंबर चलिए 19 नंबर ही सवाल था, 19 ही को सवाल था। तो जो मैं जितना आपको बताया हूँ ऑब्जेक्टिव, ये सभी VVI था। और इस सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिए। याद कीजिएगा क्या, समझ जाइएगा तो आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने चैनल को किसी को रटाता नहीं हूँ, रटाने वाला काम नहीं करता हूँ। आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो रटिएगा नहीं, रटिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा। एक कहावत है, रटंत विद्या घटंत बुद्धि होता है। तो आप लोग रटिएगा तो घटेगा, ठीक है। तो रटना नहीं है। चलिए तो क्लास को आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में बताइएगा क्लास, आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज क्लास इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।